आज के समय में विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि लोगों को लगता है कि विज्ञान ने सभी रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया है, पर ये दुनिया अभी भी रहस्य और मिस्ट्री से भरी पड़ी है। इस दुनिया में अभी भी ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिसे साइंस अभी भी सुलझा नहीं पाई है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही 5 रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे साइंटिस्ट भी सुलझा नहीं पाए हैं। नंबर 1, द मिस्ट्री ऑफ अनएक्सप्लोर्ड ओशियंस। पृथ्वी पर मौजूद ये अनंत महासागर अपने आप में ही कई राज समेटे हुआ है। वैज्ञानिकों ने अब तक पृथ्वी पर मौजूद समुद्र का बस 5% ही हिस्सा एक्सप्लोर कर पाया है और बाकी का 95% समुद्र अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब हम अपने पृथ्वी पर मौजूद महासागरों के बारे में चांद से भी कम जानते हैं। रिसर्चर्स ने अब तक समुद्र की सबसे गहरी जगह 10,994 मीटर तक खोज पाई है, जिसे मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है। वैसे पैसिफिक ओशन में खोजा गया ये पॉइंट आज तक का रिसर्चर्स द्वारा खोजा गया सबसे गहरा ओशियन लेवल है, पर वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र में ऐसी और भी जगह मौजूद हो सकती हैं जो इससे भी गहरी हो, क्योंकि हम इंसानों ने अब तक समुद्र का बस 5% हिस्सा एक्सप्लोर किया है। ऐसे में हमें समुद्र के बाकी 95% हिस्से में क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस अनएक्सप्लोर्ड ओशियन में कुछ अलग ही प्रकार के जीव जंतु मौजूद हो सकते हैं जिन्हें देखना किसी एलियन के देखने के बराबर होगा। इस अनएक्सप्लोर्ड ओशियन में एक अलग ही दुनिया बसती होगी जिसके बारे में हम इंसानों को कुछ नहीं पता, और ये अनएक्सप्लोर्ड ओशियन आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, द फ्लोटिंग स्टोन्स ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम में मौजूद ये तैरते हुए पत्थर बहुत ही रहस्यमयी पत्थर हैं और ये काफी समय से विवाद का कारण बने हुए हैं। लेजेंड्स के अनुसार इन पत्थरों को लॉर्ड राम और उनकी वानर सेना द्वारा श्रीलंका में एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है, और इन पत्थरों पर राम नाम लिखा गया था, जिसके कारण ये पत्थर पानी पर तैरने लगे। पर साइंटिस्ट का इसके बारे में अलग ही राय है। उनका कहना है कि ये एक विशेष प्रकार के पत्थर है जिन्हें प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है, और ये ज्वालामुखी के लावे के एकदम पानी में मिलने के कारण बनते हैं, जिसके कारण इसकी डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है और ये पानी पर तैरने लगते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये प्यूमाइस स्टोन्स नहीं है, और हैरानी की बात तो यह है कि रामेश्वरम के आसपास कोई भी ज्वालामुखी मौजूद नहीं है और ना ही भूतकाल में इसके कोई होने का प्रमाण मिला है। तो इतनी संख्या में ये पत्थर यहाँ पर कैसे आए इसके बारे में रिसर्चर को कुछ नहीं पता, और ये तैरते हुए पत्थर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, द मिस्ट्री ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आप में से कुछ लोगों ने सुना ही होगा। ये समुद्र की एक बहुत ही रहस्यमयी जगह मानी जाती है जो कि नॉर्थ एटलांटिक ओशन में मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जाते ही एरोप्लेन और शिप रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, और लोगों का कहना है कि वहाँ पर जाते ही कंपास काम करना बंद कर देता है, और अब तक यहाँ पर जाने वाले लगभग 50 शिप्स और 20 एरोप्लेन्स गायब हो चुके हैं, जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा वहाँ पर मौजूद कोई खतरनाक समुद्री जीव के कारण होता है, पर साइंटिस्ट का इसके बारे में कहना है कि ऐसा वहाँ के खराब मौसम और तेज हवाओं के चलते होता है। उनके अनुसार समुद्र में इस जगह पर 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं और लगभग 45 फुट ऊपर तक समुद्री लहरें उठती हैं, जिसमें किसी भी शिप का सरवाइव कर पाना नामुमकिन है। पर ऐसा बर्मुडा ट्रायंगल में ही क्यों होता है, ये आज भी विवाद का कारण बना हुआ है। नंबर 4, द मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स। गीजा की पिरामिड दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 4,500 साल पहले हुआ था, और हैरानी की बात तो यह है कि ये पिरामिड अपने सिम्बलिंग पिरामिड के साथ मिलकर एग्जैक्टली उसी जगह पर खड़ा होता है जिस पोजीशन में ओरियन कॉन्स्टिलेशन में मौजूद 3 स्टार्स हैं। और यही नहीं, ये एक इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके चारों एजिस अर्थ के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन के साथ परफेक्टली अलाइंड होते हैं, जिसके कारण इसने वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल दिया है कि हजारों साल पहले पिरामिड का इतना परफेक्टली अलाइंड होना कैसे पॉसिबल है। और तब के जमाने में तो कंपास का भी आविष्कार नहीं हुआ था। और यही नहीं, पिरामिड को कुछ इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था कि इसके अंदर का तापमान ठंडा रहता है और ये अपने सरफेस पर पड़ती धूप को रिफ्लेक्ट कर देता है। तब के जमाने में इजिप्शियन के पास इतनी जानकारी कैसे आई, और बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने भारी पत्थरों से इसका निर्माण कैसे किया गया होगा, ये आज भी वैज्ञानिकों के समझ से बाहर है। कई रिसर्चर्स का कहना है कि इसे बनाने में किसी एडवांस सिविलाइजेशन का हाथ है, जिन्होंने इस पिरामिड को तारों के साथ परफेक्टली अलाइन करके बनाया है। पर विज्ञान इसके रहस्य को अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है, और ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, द मिस्ट्री ऑफ मून फॉल। चांद असल में कैसे बना, ये आज तक कोई नहीं जानता है।
आप लोगों ने इसके बारे में कई थ्योरीज पढ़ी होंगी, पर आपको पता होना चाहिए कि ये थ्योरीज तब निकाली जाती है जब किसी चीज का एग्जैक्ट आंसर पता नहीं होता। ऐसे में चांद की फॉर्मेशन कैसे हुई ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाया है, पर इसके बारे में कई थ्योरीज दी गई हैं। जॉर्ज डार्विन की थ्योरी के अनुसार जब धरती फॉर्म्ड हुई थी तो इसकी घूमने की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण धरती का कुछ हिस्सा टूटकर स्पेस में चला गया और ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वे टुकड़े आपस में जुड़कर एक गोलाकार ऑब्जेक्ट बन गया और इसका निर्माण होने के बाद धरती की स्पीड नॉर्मल हो गई। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि चांद कहीं और पर फॉर्म्ड हुआ था और ये किसी वक्त धरती के करीब से गुजर रहा था, पर धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते इसने चांद को अपनी ओर खींच लिया और तब से चांद धरती के चक्कर लगा रहा है। इसके बारे में सबसे पॉपुलर थ्योरी जेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के अनुसार लाखों साल पहले कोई बड़ा ऑब्जेक्ट या उल्कापिंड धरती से टकराया था, जिसके चलते धरती का कुछ हिस्सा टूटकर स्पेस में बिखर गया और वे वक्त के साथ आपस में कंबाइन हो गए, जिससे मून का फॉर्मेशन हुआ। सब वैज्ञानिकों ने इसके फॉर्मेशन के बारे में अपनी अलग अलग थ्योरीज दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बस एक थ्योरी है और इसका फॉर्मेशन एग्जैक्ट में कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता और ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।